सेकेंड्स एक पेपर पेन लें शुरू में, थोड़े दिन के बाद पेपर पेन की जरूरत, या पेपर पेन क्या फोन भी ले सकते हैं, थोड़े दिन के बाद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इमिजिएटली अपने आप हो जाएगा। सिर्फ पॉज करके चेक करें कि इसी सिचुएशन में मेरी बेस्ट थॉट क्या हो सकती है। ये मेरी नॉर्मल एवरेज थॉट है, इसी सिचुएशन में बेस्ट थॉट मेरी क्या हो सकती है, जो मेरी शक्ति को क्या करेगी, जो मेरी शक्ति को बढ़ाएगी। अगर आपने उस समय किसी और को राय देनी हो जो आपकी तरह सोच रहा है, तो आप उसको क्या राय देंगे? वो राय हम अपने आप को दे सकते हैं। दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते हैं, नहीं दे सकते? ये 10-10 सेकंड अगर निकाले तो कुछ ही दिनों में ये आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। कुछ ही दिनों में ये वो बन जाएगा जो आपका हर कहना मानेगा। कुछ ही दिनों में वो बन जाएगा जो इसके साथ रहना आपको सबसे अच्छा लगेगा। आज हम अपने आप के साथ अकेले नहीं रह पाते क्योंकि हमारी अपनी कंपनी में नेगेटिविटी है। तो इसलिए सिचुएशन कितनी भी मुश्किल हो, सिचुएशन कितनी भी गलत हो, सामने वाला कितना भी गलत हो, मेरी सोच उनकी गलती पर डिपेंडेंट नहीं है। मेरी सोच किस पर डिपेंडेंट है? मेरी सोच किस पर डिपेंडेंट है? मेरी थॉट्स किस पर डिपेंडेंट है? क्या हम किसी की गलती के लिए भी अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते हैं? इसको एक वाइट पेपर बनाइए इधर अभी यहाँ पर, ठीक है? विजुअलाइज करिए, यहाँ एक वाइट पेपर है, ठीक है? और आपके पास एक पेन है, दिख गया? यहाँ एक वाइट पेपर है या एक वाइट बोर्ड है और आपके पास एक पेन है। आज आप सारा दिन में 10 लोगों को मिलते हैं या 10 लोगों के साथ काम करते हैं और 10 लोग एक एक गलती करते हैं, दिख रहा है? और हर एक की गलती देखकर आप यहाँ क्या क्या स्क्रिबल करते हैं। तो रात तक ये वाइट पेपर क्या हो जाएगा? ये वाइट पेपर क्या हो जाएगा? और इसमें से मेजॉरिटी जो स्क्रिबल है वो अपने बारे में नहीं है, वो किसके बारे में है? आप देख सकते हैं कि हमारे जो मेजॉरिटी घाव है वो किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? वो दूसरों की गलतियों की वजह से हम जो स्क्रिबल कर रहे हैं उसके घाव है। और जब से हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी आई, यहाँ जो स्क्रिबल है वो सिर्फ अपने दायरे के 10 लोगों के बारे में नहीं है। आपको पता है आज की आपने सुबह सुबह अखबार पढ़ी, उसने क्या किया? चलो 5 मिनट उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन। ऐसे कौन करता है, ऐसे भी करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। सिर्फ देखते रहना वो वाइट पेपर क्या होता जा रहा है, वो वाइट पेपर क्या होता जा रहा है। और ये सारा कुछ स्क्रिबल करके फिर हम कहते हैं शांति नहीं है, खुशी नहीं है, शक्ति नहीं है। स्क्रिबल किया है और कई बार तो इतना स्क्रिबल हो जाता है कि वाइट दिखाई भी नहीं देता। अब इसको रोज लेके चले ऐसा, ये वाइट पेपर है, पेन है, सामने वाले ने गलती की, मैंने उसके बारे में यहाँ कुछ लिखना है। मेरे पास चॉइस है क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ जो लिखेगा वो मैं लिखूंगी, वो आकर नहीं यहाँ लिखने वाले मेरे वाइट पेपर के ऊपर। उनकी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन उस गलती के बारे में मैंने यहाँ क्या लिखना है और कितना लिखना है। 1 लाइन लिखनी है, 10 लाइनें लिखनी है, 10 पन्ने लिखने हैं, वो चॉइस किसकी है? मेरी है। उसके बाद वो चले जाएंगे लेकिन ये पन्ने मेरे साथ रहेंगे। ये रात को जब मैं सोने जाऊंगी तब भी ये शोर मचाएंगे जो मैंने आज दिन में उनके बारे में लिखा था। आपको लगता है कि किसी और की गलतियों की वजह से अपने साथ इतना गलत करना चाहिए? हमें करना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पे लिखने का तरीका चेंज कर लेते हैं। कोई गलत करे तो हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं।
कोई गलत करे तो हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? आपको पता है हमारे पास पुराने पन्ने कितने पड़े हुए हैं? आपको तो ये भी नहीं पता आपके पास पिछले जन्मों के पन्ने कितने पड़े हुए हैं, क्योंकि ये आत्मा पर हो रही रिकॉर्डिंग है और आत्मा 1 सेकंड में शरीर छोड़ती है। वो लोग साथ नहीं जाते हैं, ये भी हमेशा याद रखना है। चाहे वो आपका क्लोजेस्ट दायरा है, वो हमारे साथ तो नहीं जाने वाला है, ना वो साथ जाएंगे, ना उनकी गलती साथ जाएगी। सिर्फ क्या साथ जाएगा? जो मैंने उस टाइम यहां स्क्रिबल किया। और 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, अपने कर्म और संस्कार लेकर साथ जाऊंगी, फिर नए कॉस्ट्यूम में जीवन शुरू होगा। स्क्रिबल करने की आदत पड़ी हुई होगी, तो छोटा बच्चा भी स्क्रिबल ज्यादा करता है आजकल। हम कहते बच्चे बड़े हाइपर हो गए आजकल। वो बच्चे नहीं है ना, वो कौन है? वो कौन है? हम में से कौन ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है अगर, और फिर मैंने ये शरीर छोड़ा और नया शरीर लिया, तो शरीर बच्चे का है, मन कौन सा है? मन वही ओवर थिंकिंग वाला माइंड है। तो वो ओवर थिंकिंग वाला माइंड एक छोटे शरीर के अंदर हाइपर एक्टिविटी के रूप में दिखाई देता है। आज मैं फ्लाइट में थी, इतना सा बच्चा था, पता नहीं हर चीज पे उसके एक बहुत राय थी। तो उसकी मम्मी बोलती है ये बहुत ओपिनियटेड है, इसका हर चीज के बारे में एक ओपिनियन होता है। तो सब लोग देख रहे थे, इतना सा बच्चा, इसका हर बात में एक ओपिनियन है, होगा ही ना। 6 साल पहले वो कौन था? 6 साल पहले वो कौन था? वो यहाँ बैठा था ऐसे, हर चीज पे अपना ओपिनियन, हर चीज पे अपना कमेंट, सोशल मीडिया पे हर चीज पे अपना ओपिनियन। आत्मा ने शरीर छोड़ा, छोटा सा शरीर मिला, लोगों ने कहा इसका हर चीज पे ओपिनियन है। वो उतना ही फास्ट सोचता है जितना हम इस शरीर में सोचते थे। ये एक ही चीज है जो साथ जाएगी, वो नहीं जाएंगे साथ में, उनकी गलती नहीं जाएगी साथ में। लेकिन उनके बारे में मैंने क्या लिखा, फिर मैंने उसको लिखने के बाद इरेज भी नहीं किया, तो वो मेरे साथ जाने वाला है। तो सिर्फ ध्यान रखना है कि जब भी कोई बात आ रही है, मैं उस बात के बारे में कैसा लिख रहा हूं। और जो हम लिखते हैं वो उस बात पर डिपेंडेंट नहीं होता, वो किस पर डिपेंडेंट होता है? जैसे कोई बात आई, किसी ने लिखा कितनी बड़ी बात है, और किसी ने लिखा छोटी सी बात है। अब दोनों के लिखने के बाद चेंजेस हो जाएंगे। जिसने लिखा बहुत बड़ी बात है, वो एक लाइन पे नहीं रुक पाएगा, वो उसके बाद कितने लाइनें लिखेगा उसके बाद? अब क्या होगा, आगे क्या होगा, ठीक नहीं हुआ तो कैसा होगा, बार बार मेरे साथ ही ऐसी बातें क्यों आती हैं, कुछ ठीक ही नहीं चलता, ठीक होने ही लगता है तो फिर उसका तो पन्ना बहुत जल्दी भर जाएगा। और सामने वाले ने लिखा छोटी सी बात है, ये तो क्रॉस हो जाएगी, उसके पास ज्यादा कोई लाइनें हैं नहीं उसके बाद लिखने के लिए। और किसी ने ये भी सोचा कि इस बात में जरूर मेरा कोई कल्याण है। ऐसा भी सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं? सोच सकते हैं। जब भी कोई बात आए, जब भी सामने वाला कुछ करे, जो हम फर्स्ट लाइन लिखते हैं ना, उस पे आगे की लाइनें डिपेंडेंट हो जाती है। टाइटल ऑफ द टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कोई बात आए सामने से, अगर आपने कहा बहुत बड़ी बात है, तो उसके बाद शोर वैसे ही मचना शुरू हो जाएगा अंदर। और अगर आपने कहा छोटी सी बात है, तो कम शोर मचेगा। और अगर आपने कहा ये मेरे अच्छे के लिए आई है बात, क्या हम बोल सकते हैं कि हर बात के अंदर के ये मेरे अच्छे के लिए आई है? क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? एक बार बोल के देखिए, ये मेरे कल्याण के लिए आई है बात। बोलिए एक बार, इसमें मेरा कल्याण है। सिर्फ अच्छा नहीं है, इसमें मेरा कल्याण है। बोलिए, इसमें मेरा कल्याण है। अब आंख बंद कीजिए, अपने जीवन की कोई भी बात लेकर आइए इस टाइम, जो आपको सही नहीं लगती, और वो सच में इस टाइम सही नहीं है। सब लोग कह रहे हैं जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन अब आप उस बात को देखिए और अपने वाइट पेपर पे लिखिए, इसमें मेरे लिए कल्याण है।
ये बात मेरे बेनिफिट के लिए आई है। ये तूफान तूफान नहीं है, ये तूफान एक तोहफा है जो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है। इसमें मेरे लिए कल्याण है, फुल स्टॉप। ओके, लिख सकते हैं ऐसा कि इसमें मेरे लिए कल्याण है? कौन कौन रेडी है कल से लिखने के लिए? बस इतना लिखना। अभी बाद में देखेंगे उसका बेनिफिट होता है कि नहीं, वो तो आपको खुद एक्सपीरियंस होगा कि उसका कितना बेनिफिट होगा। इसमें मेरे लिए कल्याण है। जैसे ही हमने ये कहा इसमें मेरे लिए कल्याण है, तो फर्स्ट कल्याण कौन सा होना शुरू हो गया? फर्स्ट कल्याण कौन सा होना शुरू हो गया? यहाँ का शोर फुल स्टॉप। सिर्फ शोर फुल स्टॉप नहीं, आत्मा की शक्ति क्या हो गई? बढ़ गई, बिकॉज आत्मा हैप्पी है, इसमें मेरे लिए कल्याण है। जब ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट की और ये वाइब्रेशन हमने परिस्थिति को रेडिएट की, तो परिस्थिति जैसे सागर में लहरें आती है ना, तो वो लहरें कोई तूफान नहीं है, वो लहरें ही हमारी नाव को क्या करती है। लेकिन कोई उस लहर को से डर जाता है और कोई उस लहर को क्या करता है? इंजॉय करता है, डिपेंडिंग ऑन हम उसको कैसे परसीव करते हैं। जैसे बच्चे को बोलना सिखाते हैं, आज अपने आप को ये एक लाइन बोलना सिखा दीजिए और इसको एक मंत्र की तरह पकड़ के रखिए। जैसे ही कोई बात आई, आप कहिए इसमें मेरे लिए कल्याण है। कह सकते हैं ना? कुछ भी नहीं दिख रहा होगा ना कल्याण, तो भी कहना। शुरू शुरू में सिर्फ कहना, धीरे धीरे कहने का अनुभव होगा और थोड़े दिन के बाद तो 100% पक्का हो जाएगा कि हर चीज में मेरे लिए कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि कल्याण और अकल्याण बात नहीं डिसाइड करती, कल्याण और अकल्याण मेरा माइंड डिसाइड करता है। और अगर बाहर कुछ भी कल्याण नहीं दिखाई दे, तो एक कल्याण तो है कि यहाँ की शक्ति को क्या कर दिया। अगर किसी के जीवन में कोई बात आती है, लेट्स से किसी के काम में कोई बात आई, किसी के बिजनेस में उतार चढ़ाव आया, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, किसी की आज नौकरी चली गई, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जब उसके बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, तो फिर एक नुकसान एक नहीं रहता, राइट? एक नुकसान एक नहीं रहता, दूसरा नुकसान कहाँ होने लगता है? यहाँ होने लगता है। फिर जब यहाँ होता है तो वो यहाँ नहीं रहता, तीसरा नुकसान कहाँ होने लगता है? यहाँ होने लगता है। कहते मेरी नौकरी गई ना तो इतनी टेंशन हो गई, अब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। नौकरी गई थी, उसका ब्लड प्रेशर से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन वो अगला नुकसान किसने क्रिएट किया? वो अगला नुकसान किसने क्रिएट किया? मैंने क्रिएट किया। और जब मैं इरिटेबल होती गई तो मेरे रिश्तों में गांठें आने लगी, क्योंकि मैंने सोचा मेरी टेंशन है तो रिश्तों में प्रॉब्लम तो आएगी। क्यों आएगी? प्रॉब्लम तो सिर्फ काम पर थी, बाकी सारी प्रॉब्लम्स किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की। तो जब हमने कहा इसमें भी कल्याण है और फुल स्टॉप लगाया, तो उसमें कल्याण है ही है। तो आज से लाइन पक्की? हर लाइन में कौन सी बात कहनी है? इसमें, बोलिए एक बार, इसमें पक्का? पक्का बोल लेंगे उस टाइम। और ये बड़ी बड़ी बातों में नहीं, छोटी छोटी बातों में, इसमें भी मेरे लिए कल्याण है, इसमें भी मेरे लिए कल्याण है। माइंड जब सही सोचेगा, अच्छा सोचेगा, कम सोचेगा, और जब कम सोचेगा शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब शक्ति बढ़ जाएगी, समस्या का समाधान कर सकेंगे, बात का सामना कर सकेंगे। अगर नहीं करेंगे तो छोटी बातों में भी इतना सोचते हैं कि बात हम पर हावी हो जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति गलत करता है, परिस्थिति मुश्किल आई तो हमारी लाइन फिक्स्ड है, इसमें कल्याण है। व्यक्ति कुछ गलत करता है, उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करें? ऐसी कोई एक थॉट बताओ जिसके बाद फुल स्टॉप हो जाएगा। स्क्रिबल नहीं करना ज्यादा। अच्छा, इसमें इसका कल्याण है, वेरी गुड। मेरा क्या है ये बताइए। एक थॉट दीजिए, अच्छी हाई वाइब्रेशन थॉट। हमें अपनी सोच की क्वालिटी चेंज करनी है। क्वालिटी मतलब इसको हमें क्या करना है? ऊंचा उठाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे कल सुबह क्या हाल है, आप क्या जवाब देते हैं?
उसमें भी हाई वाइब्रेशन हो सकता है। हर शब्द को हाई वाइब्रेशन थॉट पे लेके जाना है। कोई पूछे क्या हाल है तो क्या जवाब देंगे? बहुत बढ़िया। अच्छा, और कोई? बहुत बढ़िया से भी ऊपर कोई आंसर? क्योंकि ये आंसर भी फिक्स्ड होना चाहिए। कोई अगर पूछे कि क्या हाल है, हाउ आर यू, तो हाई वाइब्रेशनल आंसर देना है। इतना हाई वाइब्रेशन हो जो अपनी एनर्जी भी ऊपर उठ जाए, सुनने वाले की भी एनर्जी ऊपर उठ जाए। बताइए क्या हाल है? सबका आशीर्वाद है, वेरी गुड। अच्छा, प्रभु का आशीर्वाद है, बहुत बढ़िया। और? हाँ जी, आनंद ही आनंद है, वेरी गुड। और? एक्सेलेंट, वेरी गुड। और? मस्त है, हाँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। और? ऑल इज फाइन। अगर हमारे जीवन में कुछ भी फाइन ना चल रहा हो ना, और फिर भी अगर हम इन शब्दों का उच्चारण करें तो फाइन होने लग जाएगा। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। पहले हमें मन नहीं कर रहा होगा बोलने का, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे। बोलते बोलते हमारी एनर्जी क्या होने लगेगी? शिफ्ट होने लगेगी। और जैसे बोलते बोलते हमारी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी, मन की शक्ति क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। मन की शक्ति बढ़ेगी, समस्या का समाधान करेंगे। और कोई ऐसी समस्या आई जिसका कोई समाधान नहीं है, तो कम से कम इसको तो संभालेंगे। लेकिन अगर हमने कहा क्या करूं, क्या कहें, क्या चल रहा है, भाई पूछो ही मत, कोविड में तो क्या क्या हुआ आपको तो पता ही है, बस सामने वाला भी सोचता है गलती क्या, पूछना नहीं चाहिए था मुझे इनको कि क्या हाल है।